जय हिंद साथियों, स्टडी वाला में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17 है। इससे पहले 16 एपिसोड हो चुका है और ग्रामीण विकास प्रवेश और जीके का भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो वैमनस्य का विलोम शब्द होता वो क्या होता है? सौमनस्य होता। क्या होता है? सौमनस्य होता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा उसको एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। ठीक है, इनमें मूक, ठीक है, मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का मतलब हो जाएगा, मतलब ना बोलने वाला, शांत रहने वाला। जैसे हो गया गूंगा, ये भी होता है, शांत ये भी होता है, चुप ये भी होता है। जबकि विवश, विवश जो है मूक का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो 2 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। राम की गाय चरती है, इन्होंने क्या कहा? राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, बाकी जो आपका एक आता संबंध, तो संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे राम की गाय चरती है, तो यहाँ पे संबंध है ना, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। संबंध है, कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता? काम को करने वाला ही कर्ता होता है, इसका चिन्ह होता ने। कर्म का चिन्ह क्या होता? को। अधिकरण का चिन्ह क्या होता? स्थान को दिखाता, में, पे, पर, के दाएं, के बाएं। ठीक है, तो 3 का याद रखिएगा, आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात किया जाए, ध्यान देना। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो अगर जीभ के प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो देखो, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? ये जीभ है। ठीक है, ये क्या है? जीभ है। चलिए बना देते थोड़ा सा, और यू मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा पेन मोटा करके आपको बता। देखिए, ये मान के चलिए कि ये जीभ है। ठीक है, ये क्या है? जीभ है। अब जो जीभ होता है तो इसको मतलब 3 आधार, मतलब 3 पार्ट में इसको किया गया। ठीक है, आप देखोगे तो जीभ के प्रयोग के आधार पे जो स्वर को बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सा है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चलिए, ये मान लिए कि जीभ हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें आप देखिएगा बढ़िया से, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, ये 3 पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट देखिएगा, अब इसको बढ़िया से समझिए। जो आगे वाला भाग है, ठीक है, जीभ के आगे वाले भाग से जो निकलेगा, ठीक है, जीभ के आगे वाले भाग यानी कि ये वाला भाग, इसको बोल दिया गया अग्र स्वर। और बीच वाले को मध्य स्वर और पीछे वाले को क्या बोल दिया गया? पश्च स्वर। याद रखिएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पे जो स्वर बांटा गया है, आगे वाला जो दांत के पास होता है अग्र स्वर, बीच वाला होता है मध्य स्वर, और जो पीछे जीभ से, जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग करके बोला जाता है वो क्या होगा? पश्च स्वर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है, जबकि विवृत स्वर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मुख खुलने के आधार पे है। ठीक है, आवृत, विवृत, संवृत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रा में हमको क्या बताना? प्रत्यय। तो देखिएगा, जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? किसी भी शब्दांश के, किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है। कहाँ लगता है? किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है। जबकि उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्दांश के आगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई शब्दांश है, ठीक है, ये कोई शब्दांश, छोटा सा शब्द लिखा कोई, तो प्रत्यय कहाँ लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और सुमित्रा में कौन सा होगा? तो बड़ा आ आपका प्रत्यय लगा है। ठीक है,
क्या लगा है, बड़ा अ प्रत्यय लगा है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा, एक यहाँ पे लिखा डी वाला, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ठीक है, यही क्या है, शुद्ध है। क्योंकि चाय ठंडा हो गया, तो यहाँ पे गई रहना चाहिए, चाय ठंडा हो गई, ठीक, ठंडी हो गई। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, अच्छा लगता है यहाँ पे होना चाहिए था। पकने से पहले जामुन हरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में ए बी सी में त्रुटि है, जबकि डी में कोई भी त्रुटि नहीं है, अर्थात आपका डी वाला ही शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में इन्होंने क्या कहा, आकारांत स्त्री शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। याद रखिएगा, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, ठीक है, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, जैसे ऋतु, ऋतुएं, ठीक है। 8 की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न में इन्होंने क्या कहा, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए, उचित विकल्प चुनना। देखिएगा, रामू की, उसके बाद डॉट डॉट के लिए, ठीक है, रामू की केवल इसीलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर आप सी वाला भरोगे, देखो, रामू की उपेक्षा, ठीक है, रामू की उपेक्षा केवल इसीलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो क्या भरा जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उपेक्षा, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अपेक्षा। तो 8 का हो जाएगा सी वाला। प्रश्न संख्या 9 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे श्रृंगार, याद रखिएगा, श्रृंगार ये क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते, चलिए 10 पे आ जाती है। देखिए 10 नंबर प्रश्न में इन्होंने कहा है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो याद रखिएगा 10 का कौन सा, ये वाला विशेषण, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 11, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, वधूधन ऊर्मी होगा, क्या होगा, वधूधन ऊर्मी, और दीर्घ स्वर संधि इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में इन्होंने कहा कि भाई हर्ष का विलोम क्या होगा। तो हर्ष का विलोम होता है विषाद, ठीक है, हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में इन्होंने क्या कहा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इंद्रिया जीत, ठीक है, क्या कहेंगे, इंद्रिया जीत, यानी कि इंद्र को जो जीत चुका है। अगला अगर आप देखोगे, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 14, अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द में क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जिसको अव्यय कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या होता है, विकारी होता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 में आप देखोगे तो ध्यान देना, उपसर्ग का प्रयोग होता है, अभी अभी आपको बताए थे। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के शुरू में, ठीक है, शब्द के शुरुआत में ही लगता है। आगे बात करोगे प्रश्न संख्या 16, मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग है, ठीक है, मिठास में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग है। तो याद रखिएगा, मिठास, आस प्रत्यय लगा, ठीक है, कौन सा लगा है, आस प्रत्यय इसमें लगा है। अगले प्रश्न की बात करोगे तो सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा, क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। अगर समास की बात करोगे तो भैया आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह। तो 17 का आपका हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। तो 18 में इन्होंने क्या कहा, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें क्या, हमने ध्यान देना क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो यहाँ पे देखिएगा, सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो 18 का याद रखिएगा, जिसको उसको, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे संबंध है, ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पे क्या सा होगा, संबंधवाचक होगा, कैसा होगा, संबंधवाचक होगा, ठीक है।
चलिए अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 19। तो 19 के लिए देखिए इन्होंने क्या कहा भाई, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से किसी एक में त्रुटि होगा, वही आपको बताना है। देखिए बड़ों की बात को, ठीक है, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो बड़ों की बातों को आदर से नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक। देखिए ए वाला क्या दिया है, बड़ों की बातों को, बी वाला क्या दिया, आदर से, सी वाला क्या दिया, सुनना चाहिए, डी वाला क्या दिया, कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि किसमें है, इसी बी वाले में, आदर से नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान पूर्वक। बड़ों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तो बी वाला में आपका त्रुटि, अर्थात बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 20 की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, 20 वाला। देखिएगा बेचारी रीमा के भाग्य में आजीवन भर दुख ही भोगना लिखा था, कोई त्रुटि नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 में भी आपका बी वाला ही त्रुटि है। कैसे, यहाँ पे आजीवन भर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, जीवन भर रहेगा, ठीक है। बेचारी रीमा के भाग्य में जीवन भर दुख ही भोगना लिखा है, तो 20 का भी आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।